गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर हाजिर है मैथ्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडन। चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले हम चाहेंगे कुछ टर्म्स पे आपके सामने चर्चा करना, ताकि आपको इसका बेसिक्स कंसेप्ट समझ में आए। गुणनखंडन को समझे उससे पहले हम समझते हैं गुणनखंड क्या होता है, अर्थात फैक्टर्स क्या होता है। वैसी कोई भी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित करे वह उसका गुणनखंड कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। और जब हम किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तब उस प्रक्रिया को फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंडन कहते हैं। जो भी फैक्टर है यदि वह प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, तो उस फैक्टर को प्राइम फैक्टर कहते हैं। जैसे एक संख्या 15, एक संख्या है 15, इसके फैक्टर्स 1, 3, 5 और 15 होंगे। जैसा कि हम जानते हैं 1 और वह संख्या खुद अपने आप का गुणनखंड होता ही होता है, यानी हर एक संख्या अपना खुद का गुणनखंड होता है और 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। साथ ही यहाँ 15 में 1 और 15 के अलावा 3 और 5 भी इसके गुणनखंड है। और जब हम 15 को लिखते हैं 3 गुने 5, 3 इंटू 5, तो यही प्रक्रिया गुणनखंडन कहलाता है। फैक्टराइजेशन यानी उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट के रूप में लिख देना। अरिथमेटिक में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास में, प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। अभी हम जनरलाइज्ड अरिथमेटिक में देखेंगे, यानी कि अलजेब्रा में देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं अलजेब्रा इज ए जनरलाइज्ड अरिथमेटिक इन विच वी यूज लेटर्स इंस्टीड ऑफ नंबर्स, और उन लेटर्स को कहते हैं लिटरल्स, जो कि वेरिएबल्स के रूप में होते हैं, अर्थात जिसके मान बदलते रहते हैं। अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन हमने अपने चैनल पे पहले भी बताया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देखिएगा ताकि कुछ टर्म्स हैं वो क्लियर हो सके। जैसे अलजेब्रा किसे कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल या लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, अलजेब्रिक टर्म किसे कहते हैं, ये सभी क्लियर हो सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे जरूर देखें। अभी हम देख रहे हैं फैक्टराइजेशन। स्टैंडर्ड 8 से ही हर एक क्लास में अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन का एक अहम भूमिका है, और जब हम फैक्टराइजेशन पर पूरी तरह कमांड कर लेंगे तो हमें आगे के क्लास में अलजेब्रा बनाने में मदद मिलेगी और भली भांति हम हर एक टॉपिक को समझ पाएंगे और चैप्टर्स जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे। फैक्टराइजेशन अर्थात दिए गए संख्या या टर्म या एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स के गुणनफल के रूप में लिख देना। फैक्टराइजेशन का अलग अलग मेथड हम देखेंगे, जैसे कॉमन फैक्टर निकालकर, रीग्रुपिंग करके या आइडेंटिटीज के मदद से। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कॉमन फैक्टर क्या होता है। जैसे दो संख्या है 15 और 20। जैसा कि हम जानते हैं 15 का फैक्टर 1, 3, 5 और 15 है। 20 का फैक्टर 1, 2, 4, 5, 10 और 20 है, अर्थात जिस से वे कट रहे हैं, डिविजिबल है, वो उसका फैक्टर है। इस दोनों में देखिए 1, 5, 15 के भी फैक्टर है और 1 और 5 20 के भी फैक्टर है। तो जो दोनों के फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर हुए, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हुए। जैसा कि हम एचसीएफ में भी बताए थे आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसा निकालना जब सिखाए थे, उसमें बताए थे कि हमें कॉमन फैक्टर का उपयोग करना होता है, और उसका जो इसका एचसीएफ है, यहाँ पे 5 आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हुआ उसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ भी हम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो हम एक ध्यान देंगे कि उसमें प्राइम नंबर का प्रयोग करें यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि जो कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसका यूज करेंगे। कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, दोनों में यही ध्यान रखेंगे कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उसी को हम लिखेंगे
उसके बाद जो बच गया उसमें भाग देके रिमेनिंग पार्ट को लिख देंगे। जैसे कि यहां पर 3xy और 6x है, इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो 3xy और 6x में हम देख रहे हैं कि 3x इसमें भी है और 6x में भी 3x है। 6 का गुणनखंड होगा 1 2 3 और 6। तो चूंकि यहाँ पे 3x इसमें भी है और 3x इसमें भी है, तो 3x को रख लेंगे। अब फर्स्ट टर्म जो है 3xy, उसमें 3x से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, जिसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और यहाँ पे 6x में जब 3x से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 3x इंटू y प्लस 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हम कॉमन फैक्टर के रूप में हम फैक्टराइज कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं रीग्रुपिंग करके, दोबारा से ग्रुप बना के हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस मेथड से देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है x² प्लस 2xy प्लस 3x प्लस 6y। यहाँ पर पहले वाले में हम यह दो टर्म को रखते हैं, फिर यह दो टर्म को रखते हैं। तो यहाँ हम इस दोनों टर्म में x को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2y आएगा। फिर इसमें यदि 3 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2y आएगा। जिस भी टर्म को कॉमन ले रहे हैं अर्थात हमें उस टर्म में उस संख्या से भाग देना है, और इस प्रकार हम कॉमन लेते हैं। अब चूंकि x प्लस 2y दोनों में कॉमन है, तो इसे अब कॉमन लेंगे, तब जाकर इस टर्म के अनुसार x और इस टर्म में 3 आ जाएगा, यानी x प्लस 2y इंटू एक्स प्लस 3। इस प्रकार हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को हम बताएंगे और इन सभी मेथड्स पे एक दो एग्जांपल और बताएंगे, जिससे चैप्टर बनाने में आसानी हो। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। आप ध्यान से देखते रहें, हमारे चैनल पर बने रहें। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करें। आइडेंटिटीज़ के माध्यम से देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण आइडेंटिटीज़, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b², a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। यहाँ पे क्वेश्चन है x² प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पे हम चूंकि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का एक टर्म है x², इसे देखेंगे, साथ ही कांस्टेंट टर्म जो 4 जो कि 2 का स्क्वायर है, इसे देखेंगे। अब इसे देखते हैं जो x का कोफिशिएंट है 4। यहाँ ध्यान दीजिए तो पता चल रहा है कि x का स्क्वायर x है, 2 का स्क्वायर 4 है, और यहाँ पे 4x जो है 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 2ab के रूप में है। तो जो हमारा आइडेंटिटी है, तादात्म्य है, उसके अनुसार a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, पता चल रहा है a² प्लस 2ab प्लस b², इसलिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात x² प्लस 4x प्लस 4 को अगर फैक्टराइज करना है तो हमारा आंसर क्या हो गया, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, जो कि हुआ x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी के रूप में हम इसे सॉल्व किए हैं। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हम कॉमन फैक्टर के अनुसार देखे हैं। आइडेंटिटी के अनुसार एक और एग्जाम्पल देखते हैं, x² माइनस 6x प्लस 9। अब चूंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे -6 है, जो कि माइनस में है, तो तादात्म्य इसमें लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देख लेते हैं उस रूप में इसे किया जा सकता है कि नहीं। x² माइनस 6x प्लस 9, यहाँ x² x का स्क्वायर हो गया, और 9 को देखिए यह 3 का स्क्वायर हो गया। अब माइनस वाले को देखते हैं 2ab के रूप में है कि नहीं। तो -6x इसे लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स इंटू 3, जो कि हो जाएगा -6x। अतः हम देख रहे हैं कि यह a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में है, जो कि हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अर्थात इसका आंसर हो गया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 या x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ पे -6x यानी -6 को हम किस प्रकार तोड़ सकते हैं।
6 का फैक्टर होता है 1, 2, 3 और 6। इसे हम इस प्रकार भी समझे, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना करते हैं प्लस आता है, साइन में पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ -1 इंटू -1 करेंगे +1 आएगा। ध्यान देने वाली बात है, -6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 -1, 2 -2, 3 -3, 6 -6। हमें ध्यान देना है कि क्या हम यहाँ पे रखें जिसके अनुसार हम फैक्टराइज इसे आसानी से कर सकते हैं। आइडेंटिटी के अनुसार इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉमन फैक्टर के रूप में देखा, रीग्रुपिंग करके देखा, आइडेंटिटीज की मदद से देखा। इसी में मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी हमें सीख लेना जरूरी है। देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, यानी कि स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको छोड़कर और कांस्टेंट टर्म को छोड़कर जो x के साथ कोएफिशिएंट होता है उसको देखना है और उसको स्प्लिट करके देखना है कि कैसे इसका हम फैक्टराइज कर सके। और दोस्तों यह मेथड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टैंडर्ड 10 में यह हमें बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। देखते हैं, जैसे x² + 5x + 6, यहाँ हमें x के कोएफिशिएंट 5 को देखना है और कांस्टेंट टर्म 6। चूंकि x² का कोएफिशिएंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर x² का कोएफिशिएंट कुछ रहता तो उसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते। यहाँ 1 है, यानी 1 इंटू 6 6 हो जाएगा। और 6 को हम इस प्रकार फैक्टराइज करेंगे कि उसे जोड़ने पर 5 आ जाए। अगर इसमें साइन माइनस रहता कहीं, तब हमें यह देखना होता कि उसके अर्थात 6 के जो फैक्टर्स हैं उनको किस प्रकार जोड़ा या घटाया जाए कि 5 आ जाए। लेकिन यहाँ सभी तीनों के तीनों साइन प्लस में है। x² का भी +1 कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट +5 है और 6 भी जो कि कांस्टेंट टर्म है वो भी +6 है। क्योंकि तीनों प्लस में है अर्थात हमें जोड़ने पर 5 लाना है। तो 6 का फैक्टर्स होता है 1, 2, 3, 6। और जब हम 2 इंटू 3 करते हैं तो गुणनफल 6 आता है और 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आता है। अर्थात हमें यहाँ पे 2 और 3 ध्यान देना है। x² + 5x + 6 को हम लिख सकते हैं x² + 2x + 3x + 6। मिडिल टर्म 5x को हम लिखे हैं 2x + 3x, बाकी सब सेम है। अब ध्यान देना है, x² + 2x में x कॉमन है और जब x कॉमन है तो यहाँ x जब कॉमन लेंगे तो x² + 2x हो जाएगा x + 2, x इंटू x + 2। ठीक इसी तरह आगे के टर्म 3x + 6 को देखेंगे तो दोनों में 3 कॉमन है, 3 यहाँ कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x + 2। अब पूरे टर्म को देखिए, यहाँ पे x + 2 दोनों में कॉमन है, x + 2 कॉमन ले लिए तो पहले वाला जो मेरा है x इंटू x + 2, उसमें से x + 2 कॉमन लिए हैं तो x आ जाएगा। फिर इधर x + 2 कॉमन लेंगे तो +3 हो जाएगा। अर्थात x + 2 इंटू x + 3 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम फैक्टराइज कर सकते हैं। जो 4 मेथड अभी हमने चर्चा किया, आप इसे भली भांति देखें। कोई दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कमेंट करें। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। आप जो एक्सरसाइज है उसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। ऐसे और सारे क्वेश्चन भी हम देखेंगे, साथ ही देखेंगे इसके और सारे आइडेंटिटीज जिसके अनुसार हम चैप्टर बनाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि जो भी एक्सरसाइज दिए गए हैं एक एक करके सबके लिए इंडिविजुअल वीडियो लाया जाए। आप कमेंट कीजिएगा, आप क्या चाह रहे हैं, टोटल चैप्टर को एक शॉट में या फिर अलग अलग एक्सरसाइज का अलग अलग वीडियो। उम्मीद करते हैं आज हमने जो भी आपको बताया भली भांति समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा या आप इस व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड कीजिएगा
या फिर अपने व्यूज़ आइडियाज़ हमसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।